नमस्कार। आज है 24 फरवरी, दिन बुधवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। धरना प्रदर्शन, रैली और मेलों पर रोक। भोपाल समेत कई शहरों में मास्क नहीं तो 100 रुपए जुर्माना। विधानसभा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी धरना प्रदर्शन और रैली पर रोक लगा दी गई। मेले और हाट बाजार में से जिनको अनुमति मिल चुकी है, उन्हें छोड़कर अब अनुमति नहीं दी जाएगी। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने वालों से 100 रुपए का जुर्माना लिए जाने का निर्णय किया गया है। हालांकि शहडोल में 200 रुपए जुर्माने का नियम बनाया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई। टूल किट केस, कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस के सबूत अधूरे, दिशा को दी जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को टूल किट मामले में पुलिस की ओर से पेश सबूतों को अधूरे व अपर्याप्त माना। न्यायाधीश ने 1 लाख के बेल बॉन्ड व 2 अतिरिक्त श्योरिटीज का आदेश दिया तो दिशा ने कहा कि मेरे अथवा मेरे परिवार के पास 1 लाख रुपए नहीं है। दिशा ने वकील के माध्यम से जमानत राशि को घटाकर 50,000 करने का आग्रह किया। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। गुजरात भाजपा निकाय चुनाव में बम्पर जीत। गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। सभी 6 नगर निगम में भाजपा को 576 सीटों में से 489 पर जीत हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी आप ने सूरत में 27 सीटों पर जीत दर्ज की। एक ट्वीट से डूबे $15.2 बिलियन, मस्क नहीं रहे सबसे अमीर। एक ट्वीट के कारण कार निर्माता कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज छिन गया। मस्क का बिटकॉइन में लगाया गया दाव उल्टा पड़ गया। बिटकॉइन की कीमतों को लेकर मस्क का एक ट्वीट उन पर ही भारी पड़ा। बीते दिनों खबर आई थी कि मस्क ने बिटकॉइन खरीदे हैं। इसके बाद बिटकॉइन ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था। बिटकॉइन उस समय ऊंचाई से फिसल चुका है। मस्क को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सोमवार को टेस्ला के शेयरों में भी 8.6% की जबरदस्त गिरावट के साथ मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स नहीं रहे। मस्क की संपत्ति में $15.2 बिलियन की कमी आई। छूट मिलने पर सार्वजनिक बैंक भी कमा सकते हैं मुनाफा। बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव है। सरकारी नियंत्रण वाले 4 से 5 बैंकों के नाम चर्चा में हैं। बैंकों के निजीकरण की राह सरकार के लिए आसान नहीं होगी। बैंक कर्मचारी यूनियन और अधिकारी संगठन इसके लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि निजीकरण से समस्या हल नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या डूबे कर्ज की वसूली है। बकाया वसूल करने की छूट मिले तो सभी सार्वजनिक बैंक मुनाफा कमा सकते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच हुआ करार। भारत और मॉरिशस ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग व भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच बेहतर संस्थागत तंत्र बनाता है। नए समझौते पर पोर्ट लुइस में मॉरिशस के पीएम और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए। भारत द्वारा अफ्रीका के किसी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की संसद, ओली को झटका। नेपाल में सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली संसद को बहाल करने का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अगले 13 दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा का सत्र बुलाने का भी आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश चौलेंद्र शमशेर जेबीआर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए फैसला सुनाया है। इसे ओली को बड़ा झटका माना जा रहा है। ओली ने अपनी पार्टी के नेताओं पर सरकार चलाने में दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए संसद भंग कर दी थी। ओली के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 17 रिट याचिकाएं दायर की गई थी। ओली के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने को लेकर अवमानना की कार्रवाई चल रही है। भारत बनाम इंग्लैंड, पिच पर सस्पेंस के बीच पिंक टेस्ट आज से। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड सरदार पटेल स्टेडियम यानी कि मोटेरा में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए, लेकिन पिच पर सस्पेंस अभी तक कायम है। गुलाबी गेंद से खेले जाने वाला यह दिन रात्रि टेस्ट मैच मोटेरा की नई पिच पर खेला जाएगा, पर अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि विकेट से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी या फिर स्पिनर यहां हावी रहेंगे। इस कारण दोनों ही टीमों के लिए अंतिम 11 का चयन मुश्किल हो गया है। रोनाल्डो ने हेडर से 2 गोल कर जुवेंटस को जिताया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हेडर से किए गए गोल की बदौलत जुवेंटस ने क्रोटेन को इटालियन लीग सेरी ए के मैच में 3-0 से हरा दिया है। जुवेंटस के लिए रोनाल्डो ने 38वें और 45वें मिनट में 2 गोल दागे। सेरी ए लीग में 2.5 साल में उन्होंने अपने 70 गोल पूरे किए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही।
कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।